हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सेलेस क्लासेज पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से सभी साथी जुड़ जाएं क्योंकि हिंदी रिवीजन टाइम आपका शुरू हो चुका है और उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड विचार का पार्ट 3 और ये है फाइनल पार्ट जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फटाफट अपना रिवीजन टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से चलिए, आज क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करना है। कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ड अस्पर्श व्यंजन नहीं है। अगर देखिए, मैंने आपसे इससे पहले अस्पर्श व्यंजन के बारे में बात कर रखी है। अस्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं भाई? अस्पर्श व्यंजन में आता है आपका क वर्ग, अस्पर्श व्यंजन में आता है आपका च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये लोग क्या हैं? यही आपके वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, या यही आपके 25 जो है अस्पर्श व्यंजन है। ये सारे वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। वर्ग मतलब क ख ग घ ङ छ छ ज य ट ठ ड ढ अ त थ द ध न और प फ ब भ म। अगर यहाँ पे य की बात कर लें तो आपको भी पता है य, र, ल और व, ये लोग क्या हैं? अंतस्थ के तहत आते हैं। किस व्यंजन में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे ल देखिए अंतस्थ है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे य अंतस्थ है ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे र अंतस्थ है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क च प द। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? भैया देखिए अंतस्थ में 4 आते हैं, य आता है, र आता है, ल आता है और व आता है। इन चारों व्यंजन को अंतस्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? फिर वही क्वेश्चन बार बार अंतस्थ से आ रहा है। ठीक है, चलिए वह व्यंजन है तो अभी हम आपको पढ़ाए हैं। देखिएगा ऊष्म की बात कर लें तो इसमें आपका तालव्य श आता है, मूर्धन्य श आता है और दंत स आता है और ह आता है। तो यहाँ पे वह की बात हो रही है। आपको पता है अंतस्थ में य आएगा, र आएगा, ल आएगा और व आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, यह अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। बार बार एक ही क्वेश्चन हिंदी बार बार अपने अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट करती है। तो अगर इस सीरीज को आप पुनः फॉलो करते हैं तो आप आगामी हिंदी की परीक्षाओं में बहुत बेहतरीन स्कोर करने वाले हैं। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखिए भैया ऊष्म की बात कर लें तो तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ह। ये जो चारों व्यंजन है ना, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कैसे व्यंजन कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊष्म पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर ह होगा। अगर म और ज की बात कर लें तो ये लोग अस्पर्शी हैं, अस्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, अस्पर्शी हैं। ल की बात कर लें तो ये आपका अंतस्थ है, अंतस्थ है। तो फटाफट बस आपको रिवीजन करना है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, सिर्फ रिवीजन करते जाइए। कह रहा है कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? नहीं की बात कर ले, ग है। ग किस में आता है? ये आता है आपका क वर्ग में। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अभी आप मुझे बताइए। मैं पिछले दिए गए क्वेश्चंस में आपको अंतस्थ भी बता चुका हूं और आपको ऊष्म भी बता चुका हूं। तो बताइए, अंतस्थ की बात कर लें, य, र, ल और व। ऊष्म की बात कर लें तो तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य श और ह। तो 4 + 4 कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। तो आपके दोनों मिला के कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण हैं। ठीक है, चलिए, दो व्यंजन जब एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? भैया देखिए अगर दो मिलने की बात हो रही है तो यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, क्या? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। दो व्यंजन मिलके क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। छ है, त्र है, ज्ञ है और एक श्री वाला स्र है। ठीक है, तो इन 4 व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? अभी हम आपको बता के आ रहे हैं, छ, त्र, ज्ञ और क्या? और श्री वाला स्र, ये 4 संयुक्त है। फ की बात कर लें तो ये नहीं है। ये किस वर्ग का है? ये प वर्ग का है। किस वर्ग का? प वर्ग का। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी हम बात करके आ रहे हैं संयुक्त व्यंजन, ज्ञ होगा। ठीक है, चलिए, छ वर्ण किसके मेल से बनता है? फटाफट बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। छ वर्ण किसके मेल से बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क हलंत रहेगा और मूर्धन्य श। क और मूर्धन्य श के योग से क्या बनता है? छ वर्ण बनता है।
ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि छ वर्णमाला क्रम में किसके बाद आएगा, तो ध्यान दीजिएगा क के मेल से बना है तो क के बाद आता है। आगे, छ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष, तालव्य या संयुक्त। तो आपको भी पता है यह दो वर्णों के मेल से बनता है, क प्लस मूर्धन्य श, तो जब इन दोनों के दो से बना है तो ये क्या कहलाएगा, संयुक्त कहलाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ज्ञवर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ज्ञवर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो देखिए ज या यहाँ या ज ध ज न, ये तो गलत है, लेकिन यहाँ पे जब दो वर्ण के मेल के संयोग से बनता है तो ये पहले के नीचे हलंत होता है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, फटाफट बताइए। अयोगवाह, आपने दो वर्ड पढ़ा है, एक अंग और एक अह, ठीक है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, और इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्हीं दोनों को बोलते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को बोलते हैं अयोगवाह। यह आपका अनुस्वार में आता है, अनुस्वार में, और ये आपका विसर्ग में आता है, विसर्ग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन सा है, निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, नासिक यानी कि वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, नासिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नासिक कहलाता है। जैसे आपका इसमें कौन कौन आ जाता है, थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। जैसे आपका इसमें ङ आ जाता है, आपका इसमें ञ आ जाता है, ठीक है, और आपका इसमें ड़ आ जाता है, आपका न आ जाता है और म आ जाता है। ये जो पांच है ना, यही आपके क्या कहलाते हैं, नासिक के कहलाते हैं। तो इसमें नासिक के कौन है, तो यहाँ होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का या स्पर्शी व्यंजन का जो पंचमाक्षर होता है वो नासिक के कहलाता है। ठीक है, चलिए कह रहा निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊष्म व्यंजन है ना, ऊष्म व्यंजन, यही आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये जो ऊष्म व्यंजन है ना, यही आपके क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब आप कहोगे सर संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और न स्वर के समान निर्बाध प्रवाह होता है, वायु के निर्गमन से घर्षण होता है, समझना, ना तो ये व्यंजन की तरह इनका पूरा बाद होगा, ना तो स्वर की तरह ये निर्बाध निकलेंगे, बल्कि ये हल्का सा वायु से रगड़ते हुए निकलेंगे, उन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, श आता है, मूर्धन्य श आता है, दंत स आता है और ह आता है। तो अब इसमें प्रश्न की बात किया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स ह कौन से व्यंजन है, कौन से व्यंजन है, फटाफट बताइए। अभी देखिए पीछे अगर हम बात कर लें तो हमने यहां पे एक वर्ड दिया कि जो ऊष्म है वही क्या है, संघर्षी है। 2015 की बात है। ठीक है, यहां पे देखिए 2003 में ही यह सवाल पूछ चुका था, मतलब जो पिछला प्रश्न पत्र रिपीट किया होता उसका तो ये ऐसे ही सही है कि जो ऊष्म है वही संघर्षी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऊष्म संघर्षी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर आप इस सीरीज को रोज फॉलो करेंगे आपको बहुत मजा मिलने वाला है। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है अघोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण इनमें कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात कर लें तो जो वर्गीय व्यंजन है ना, वर्गीय व्यंजन, ठीक है, वर्गीय व्यंजन, अगर मैं वर्गीय व्यंजन की बात करूं तो इसमें जो पहला और दूसरा है, पहला प्लस दूसरा, ठीक है, ये जो दो व्यंजन है ना ये अघोष व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, अघोष व्यंजन है। यानी कि आप ट्रिक याद करेंगे तो 12, अगर ट्रिक याद करेंगे तो 12 प्लस और क्या अघोष में है, तो अघोष में सारे स आते हैं, चाहे वो मूर्धन्य हो, चाहे तालव्य हो, चाहे दंत हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है डी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण कौन से व्यंजन है, अल्प प्राण, ध्यान से देखिएगा, दो चीजें होती हैं। अगर अल्प प्राण की बात कर लें तो ध्यान से देखना, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है ये अल्प प्राण होता है, प्लस अंतस्थ, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ कौन होता है, अंतस्थ में आ जाता है य, र, ल
और व। ये क्या है? ये सारे के सारे लोग अल्प प्राण हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला, तीसरा और पांचवा प्लस जो अंतस्थ है ये किस कैटेगरी में आएगा? अल्प प्राण में आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात कर लूं महाप्राण की, तो जो वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, प्लस ध्यान दीजिएगा जो ऊष्म होते हैं, क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी कि स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखेंगे, महाप्राण में कौन सा आएगा? 24 आएगा, अल्प प्राण में 135 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपसे क्या पूछा है? यहां पे आपसे पूछा है अल्प प्राण। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो ग है ना, ग, ये आपका क ख ग तीसरा व्यंजन है, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण कहलाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा। चलिए, पूछा निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है, तो मैंने क्या बताया? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ। ठीक है, ये अल्प प्राण कहलाएंगे। तो आपको देखना है ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो ये महाप्राण हो जाएगा। ये यहां पे पहला है, तो करेक्ट आंसर च होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? च होगा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ। मैं इतनी बार बोलूंगा ना कि आपको एक एक चीज लर्न हो जाएगी। इतनी बार बोलूंगा कि आपको एक एक चीज लर्न हो जाएगी। तो पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, यहां पे मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण स्थान त वर्ग का तालव्य होता है। ठीक है, क्या होता है? तालव्य होता है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ। आपको भी अगर याद करना है तो मेरे साथ बोलिए। ठीक है, इससे क्या होगा? आपको याद हो जाएगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर त से जाएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है? पहला, तीसरा और पांचवा, यहां पे मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी महाप्राण वाले वर्ण कौन से हैं? तो भैया दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म। ठीक है, ऊष्म में कौन कौन से आते हैं? तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स प्लस ह, ये जो आते हैं ऊष्म में आते हैं। तो दूसरा, चौथा देखिएगा यहां पे कौन से में है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये आपका अंतस्थ है तो ये नहीं होगा, ये आपका पहला है, ये आपका पहला है तो ये भी नहीं होगा। यहां पे देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है दूसरा भी है, यहाँ ट ठ ये भी है, च छ सारे दूसरे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पांचवा है, ये पांचवा है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। महाप्राण ध्वनियां हैं, कई बार बता चुका, दूसरा, चौथा प्लस ऊष्म। ठीक है, तो दूसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, चलो आगे। निम्न में से महाप्राण है, महाप्राण में क्या बताया? दूसरा और चौथा, दूसरा प्लस चौथा प्लस आपका जो ऊष्म है। तो यहाँ पे इसको देखिए, ये दूसरा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, क्या बताए? दूसरा, चौथा, ऊष्म। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे प पहला है, च छ ज तीसरा है, क ख ग घ यहाँ पे ये चौथा है, करेक्ट आंसर। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण पूछ रहा है, प फ ब भ, भ चौथा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण अभी आपको बताए थे, अघोष पीछे, जल्दी से बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष के बारे में क्या बताए? पहला और दूसरा। अघोष में क्या बताए? पहला और दूसरा प्लस तीनों स, तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये जो है ये अघोष में आते हैं। क्या आते हैं? अघोष में आते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? फिर वही बात, पहला, दूसरा प्लस स। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी हो। तो यहां पे पहला और दूसरा कौन सा है? ये आपका है पहला, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अघोष वर्ण कौन सा है? पहला, करेक्ट आंसर। चलिए, अघोष वर्ण कौन सा है? पहला, करेक्ट आंसर। चलिए, वर्ण कौन सा घोष है? अब समझिएगा, यहां पे घोष मतलब क्या होता है? घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। घोष को ही हम क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कि सघोष में कौन से आते हैं? तो तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है, और प्लस ह। ठीक है, मतलब य, र, ल और व, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस ह।
ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये जो द है ये आपका है त थ द तीसरा। कौन सा वर्ड घोष नहीं है? घोष मतलब आप सघोष समझेंगे, और सघोष में आप समझेंगे तीसरा चौथा पांचवा प्लस य र ल व और ह। ठीक है, तो कौन सा घोष नहीं है? तो र है। यहां पे देखिएगा ये जो तीनों स होते हैं ये अघोष में आते हैं। ठीक है, जो तीनों स हैं वो क्या है? अघोष में आते हैं। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, यहां पे त भी अघोष होगा। ठीक है, ये त भी अघोष है, अघोष है। ठीक है, और यहां पे ये स भी अघोष है। तो यहां पे दो वर्ड हैं जो अघोष हैं, तो यहां पे थोड़ा सा चीजें गलत दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है? घोष मतलब सघोष। ठीक है, और सघोष में आता है तीसरा चौथा और पांचवा। सघोष में कौन आता है? तीसरा चौथा और पांचवा। तो यहां पे देखेंगे ये जो ज है ये तीसरा वर्ड है। चलिए सघोष कौन सा है? सघोष में भैया आता है तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, तो यहां पे देखिए प फ ब, ब जो है वो आपका सघोष है। काकल्य वर्ड कौन से हैं? चलिए ये नया क्वेश्चन है, काकल्य वर्ड कौन से हैं? फटाफट बताइए। ठीक है, देखिए जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर काकल्य व्यंजन की बात कर लें तो यहाँ पे जो ह वर्ड है ना इसी को हम लोग काकल्य व्यंजन कहते हैं। जो ह वर्ड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? काकल्य कहते हैं। अगर यह की बात कर ले तो यह आपका अंतस्थ में आ जाता है। ठीक है, अगर हम स की बात कर लें तो स आपका ऊष्म में आ जाता है। अगर हम वहीं पर ळ की बात कर लें तो ये पंचमाक्षर में आ जाता है। ठीक है, ये किस में आ जाता है? पंचमाक्षर में आ जाता है। तो ह वर्ड क्या हो गया? काकल्य हो गया। ठीक है, कह रहा है र का विवरण दीजिए। ठीक है, तो र के बारे में दो तीन चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो र का विवरण कैसे आप देंगे? तो ध्यान दीजिएगा, र क्या है? सघोष है। र क्या है? सघोष है, पहली बात। दूसरी बात, र आपका क्या है? अल्प प्राण है। कैसा है? अल्प प्राण है। तो दो बातें क्लियर हो गई कि एक तो सघोष है, दूसरे अल्प प्राण। तो यहां महाप्राण लिखा है, यहां भी महाप्राण लिखा है, यहां अघोष लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वत्सर्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, वत्सर्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? दो चीजें पूछता है, ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक भी बता देता हूं। एक होता है पार्श्विक और एक होता है लुंठित। ठीक है, एक होता है लुंठित, ये काफी बार पूछा गया। अब देखिए पार्श्विक में र लगा है तो यहां पे ल होगा, और लुंठित में ल लगा है तो यहां पे र होगा। ठीक है, तो अगर पार्श्विक पूछेगा तो ल से जाएंगे, लुंठित पूछेगा तो र से जाएंगे, ये बार बार आता है। ठीक है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर कौन सा है? ठीक है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो वर्ड है, एक यह है और दूसरा वह है। इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। इन दोनों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। र को क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है, लुंठित कहा जाता है। ल को क्या कहा जाता है? ल को पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, पार्श्विक कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण, इतनी सारी बातें, सारे फैक्ट एक साथ क्लियर करने हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंठ मतलब क वर्ग होना चाहिए, क वर्ग होना चाहिए। ठीक है, स्पर्श तो क वर्ग में आता ही है। अब बात हो रही है अघोष की, तो देखिए अघोष में पहला और दूसरा होना चाहिए। अघोष में पहला और दूसरा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा, ये दोनों बातें। तो अगर हम यहां पे देखें तो कहीं ना कहीं ये दूसरा वर्ड जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ख हो जाएगा। ठीक है, र व्यंजन नहीं है, देखिएगा र व्यंजन नहीं है, फटाफट बताइए, बहुत खूबसूरत से सवाल हैं कुछ। र व्यंजन नहीं है, इसमें आपको बताना है ना किसमें र नहीं है, फटाफट बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे क्रम की बात करें तो यहाँ पे र मिल रहा है, यहाँ पर भी है, मात्र में भी र है, मूर्धा में ये वाला र है, ये यहाँ पे त्रि, यहाँ पे री की मात्रा है, री की न की र है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपर्युक्त नहीं है? कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है। यहाँ पे चंद्र बिंदी लगी है, ये आपका गलत है। अनुस्वार में यहाँ बिंदी लगती है, अनुस्वार नासिक के व्यंजन में आता है, इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, बिल्कुल सारी बातें सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन गलत। ठीक है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं?
फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा वो क्या होता है, ध्वनि होती है, या इसी को वर्ण कहते हैं, इसी को वर्ण कहते हैं। जब हम इसको लिखित दे देते हैं, लिखित रूप दे देते हैं, तो यह किस में प्रदर्शित हो जाता है, लिपि में हो जाता है। ठीक है, किस में हो जाता है, लिपि में हो जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्वनि को लिपिबद्ध करना। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, द्वित्व मतलब होता है, सिंपल सी भाषा समझो, युग्म। द्वित्व मतलब युग्म, और युग्म मतलब युग्मक। ठीक है, युग्म मतलब युग्मक, कहानी खत्म। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या बोलते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या बोलते हैं। अयोगवाह में 2 वर्ड होते हैं, अनुस्वार आपको 1 होता है, अंतस्थ में 4 होते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर अकारांत होगा। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क का क्रम किसके बाद आता है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये 2 वर्ड से बनता है, एक तो क होता है, हलंत होता है, प्लस आपका मूर्धन्य श होता है। तो जब क से बना है तो क के बाद आएगा करेक्ट आंसर। कैसा व्यंजन है, कैसा व्यंजन है, संयुक्त है। कैसा व्यंजन है, संयुक्त है। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा। ठीक है, जल्दी से बताना है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, री सब में है, लेकिन यहां पे री के बाद ग है, यहां पे ळ है, यहां पर ळ है, और यहां पे छ है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो छ है ना, ये क प्लस मूर्धन्य स से बना है। ठीक है, और छ का क्रम क के बाद आता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। आंख, आकर, आंच या आग। ठीक है, फटाफट आपको बताना है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से करिए, इस सवाल को खत्म करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ के बाद ग है, यहाँ च है, यहाँ क है, और यहाँ पे ख है। ठीक है, तो फटाफट बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा आंख। ठीक है, करेक्ट वर्ड क्या होगा, आंख। कह रहा है दीर्घ का वर्ण विच्छेद करिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भैया, दीर्घ का वर्ण विच्छेद करिए। तो देखिए, द के बाद यहाँ री उ का कोई संधि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ण विच्छेद मतलब एकदम टुकड़ों में तोड़ देना, जिसके बाद कोई टुकड़ा ना हो। ग का टुकड़ा, ग प्लस हलंत होता है अ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करिए। हमने आपको क्या बताया, एकदम टुकड़ों में तोड़िए। तो अगर ये बिना हलंत वाले हैं ना, अगर ये बिना हलंत वाले हैं तो ये वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, बिना हलंत वाले हैं तो ये वैसे, यहाँ पे न पे हलंत नहीं लगाया है तो ये गलत हो गया, करेक्ट वर्ड सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा। देखिए, छ को हम लिखते हैं क प्लस स, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आज ये हमारी तरफ से थे वर्ड विचार पे जितने भी मैक्सिमम आए हुए क्वेश्चन थे, लगभग 115 क्वेश्चन पे हमने प्रैक्टिस करवा दी है। फटाफट इन क्वेश्चन को देख डालिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जम के शेयर करिए, और डेली रात को 8 बजे चैनल पे प्रेजेंट हो जाया करिए। वहां पे डेली ये क्लासेज आपको 20 से 25 मिनट की आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से फटाफट हर जगह चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।